और बड़ी खबरों में बात होगी बीजेपी के महामंथन की, जिसमें यह जानने की कोशिश होगी कि इससे कितना अमृत और कितना विष निकला है। साथ ही बात होगी कांग्रेस के जनजागरण की। कल से पार्टी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। और बात होगी अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसती कंगना रनौत की। और साथ ही बात बाल विवाह के ठेकेदार की। और भी खबरें जिस पर विस्तार से बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देखिए, खबर है वोटिंग की, लेकिन यह वोट सत्ता चुनने के लिए नहीं डाला गया था। यह वोट डाला गया था अपनी इच्छाओं के लिए, यानी शराबबंदी के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से शराबबंदी में राजसमंद ने फिर इतिहास रचा है। बरार और हामेला की वैर में मतदान हुआ। 2 ग्राम पंचायतों में शराबबंदी को लेकर यह वोटिंग हुई। शराबबंदी के लिए 64.35% मतदान हुआ। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अलकेश सनाढे से। तो अलकेश, कैसी रही वोटिंग? सुबह 8 बजे से आज शराबबंदी के जो मतदान की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा गया। खास तौर पर यहाँ पर जो क्षेत्र की महिलाएं थी, महिलाओं में शराबबंदी को लेकर एक ललक थी। उन्होंने क्योंकि लंबा परिश्रम किया था, लंबे समय संघर्ष किया था, तो बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, जब तक मतदान का समय था, तब तक बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। और बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में आज शादियों और पारिवारिक समारोह काफी सारे हैं, उसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जब शाम को मतगणना हुई तो मतगणना में महिलाओं की मेहनत सफल हुई और शराबबंदी के पक्ष में यहाँ पर जो नतीजा है वो घोषित हुआ। कुल मिलाकर अगर वोट की बात, तो शराबबंदी के पक्ष में 3,326 वोट गिरे, जबकि शराबबंदी के खिलाफ केवल और महज 175 लोगों ने मतदान किया। ऐसे में शराबबंदी को जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने क्षेत्र में शराबबंदी होने की घोषणा की। इस प्रक्रिया के अनुसार अब जो सत्र होगा, जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें जो हामेला की वेर और बरार जो 2 पंचायतों हैं, उन दोनों ही पंचायतों में शराब का ठेका नहीं खुल पाएगा। और इस प्रक्रिया में, पूरी जो प्रक्रिया में है, महिलाओं ने अपनी बड़ी जीत, क्योंकि इस क्षेत्र जो ये मगरा क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब से दुखी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में शराब की लत के कारण कई युवा वर्ग के लोग जो अकाल मौत का शिकार हो गए, क्योंकि एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट शराब पीने के बाद इसी इलाके में होते थे। ऐसे में महिलाओं ने बड़ी राहत की सांस ली और महिलाओं ने खास तौर पर यहाँ पर खुशी जाहिर की है। फिलहाल जो मतदान के जो नतीजे घोषित होते ही क्षेत्र की जनता ने यहाँ पर डीजे और बैंड बाजाओं के साथ यहाँ पर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे उनको अपने कंधों पर लाद कर जश्न मना रही है। फिलहाल यहाँ पर अभी जो बरार जहाँ पर मतगणना हुई थी, बरार का जो राजीव गांधी सेवा केंद्र था, वहाँ के बाहर की जो स्थिति यह है कि वहाँ जश्न का माहौल है। अपने जनप्रतिनिधियों को पहनाकर, कंधों पर बैठाकर वहाँ पर विजय जुलूस निकाल रहे हैं। जी सबने। चलिए, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। पंचायत और उपचुनाव में हार से तिलमिलाई बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए। प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन, इस जो नकारा और कुशासन वाली सरकार है, जंगल राज वाली गहलोत की सरकार है, उसके खिलाफ दिसंबर में बड़ा आंदोलन होगा। हार पर बीजेपी का महामंथन, बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति, सरकार पर सड़क से वार की तैयारी। उपचुनाव में मिली करारी हार से उबरने के लिए बीजेपी अब जन आंदोलन का सहारा लेगी और राजधानी की सड़कों से गहलोत सरकार की गलत नीतियों और अधूरे वादों के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बीजेपी ने अगले महीने जयपुर में लाखों लोग जुटाने का दावा किया है। सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनसे राष्ट्रीय कार्य समिति के विषयों में चर्चा हुई और सभी अधिक से अधिक प्रवास करके पार्टी के संगठन को और विस्तार करें और आंदोलन की तैयारी की बात हुई है। नवंबर में इसी महीने में जिले के आंदोलन
और अगले महीने में प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन इस जो नकारा और कुशासन वाली सरकार है, जंगल राज वाली गहलोत की सरकार है, उसके खिलाफ दिसंबर में बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश मुख्यालय में जुटे बीजेपी के तमाम दिग्गज हार के कारणों पर चर्चा करने से बचते नजर आए। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत तमाम नेताओं ने करारी हार के लिए गलत टिकट चयन को ही जिम्मेदार बताया और गहलोत सरकार पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। और लगातार वहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में कहीं ठीक नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा। कई बार कई डिसीजंस किसी न किसी कारण पार्टी भी लेती है और लेकिन फिर भी हमारी पार्टी इजीली गिव अप करने वाली पार्टी नहीं है, मेहनत करने वाली पार्टी है। पहले से बेटर स्थिति हमारी हुई है, पहले से वोट बैंक हमारा बड़ा है, इसलिए ये कहना कि बुरी तरह से आ रही है ठीक नहीं है। किन्हीं कारणों से हमारे 3 सिंबल जमा नहीं हो पाए थे। यदि सामान्य हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अंतिम समय में जो टिकट हुआ इसलिए हमारी इस वजह से हम सही ढंग से काम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे, पार्टी को मजबूती देंगे और विधानसभा में फिर से कमल खिलाएंगे। तैयार। अरुण सिंह के दौरे से भाजपा में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हार से निराशा में डूबी पार्टी अब भविष्य का रोड मैप बनाने में जुट गई है, ताकि पार्टी के भीतर प्रदेश नेतृत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों का जयपुर में भीड़ जुटाकर जवाब दिया जा सके। उपचुनाव की करारी हार और पंचायत चुनावों के निराशाजनक प्रदर्शन को बीजेपी अब यहीं पर भूल जाना चाहती है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले का नारा बुलंद किया है और अगले महीने जयपुर में होने वाली रैली ही अब तय करेगी कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में आखिर कितना दम है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और उपचुनाव में जीत से गदगद कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए महंगाई को हथियार बनाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए पार्टी 14 नवंबर से जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। महंगाई वाला हथियार हमले को कांग्रेस तैयार। 14 नवंबर से जन जागरण अभियान, केंद्र को घेरने का मेगा प्लान तैयार। तैयारी पूरी है। कांग्रेस एक बार फिर महंगाई को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। कांग्रेस महंगाई वाले हथियार की ताकत बखूबी समझती है, तभी तो उसने अब मेगा प्लान तैयार किया है केंद्र सरकार को घेरने का। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे और महंगाई के विरोध में आम जन में अलख जगाएंगे। 14 से 29 नवंबर तक कांग्रेस का जन जागरण अभियान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर महंगाई के विरोध में जागरूक करेगी। आमजनों से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की समझाइश करेगी कांग्रेस। 56,000 बूथों तक जन जागरण अभियान चलाने का है मेगा प्लान। करके महंगाई जो केंद्र सरकार रोकने में नाकाम रही है, गैस के सिलेंडर के दाम अभी उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। आज आम आदमी का गैस लेना दूभर हो गया है। पेट्रोल और डीजल में भी उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात की है। इस पूरी महंगाई के कारण से गरीब के थाली से अनाज खिसक रहा है, उसको एक वक्त का खाना भी मिल नहीं पा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। हम सब लोग, प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता घर घर जाकर के, बूथ बूथ में जाकर के लोगों को जनजागृत करेंगे कि वो केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां भी करने वाली है। बकायदा इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब भी चाहेंगे तब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी रोड मैप तैयार हो गया है। हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग शीघ्र इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं को अब दीपावली के ऊपर तोहफा मिलेगा, ऐसी उम्मीद करें। और ये जनजागरण अभियान केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की
जो अर्थव्यवस्था है जो बदहाल हुई है, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई है, कीमतें हर खाद्य पदार्थ की बढ़ गई है और आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, ये मुद्दे लेकर हम जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। साफ है, उपचुनाव में कांग्रेस ने महंगाई के जिस हथियार से धरियावद और बल्लभनगर सीट पर जीत हासिल की है, वो हथियार पूरी ताकत से 2023 तक इस्तेमाल होगा। इसीलिए कांग्रेस ने सीधे जनता को महंगाई वाला ये हथियार सौंपने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए, जिस वक्त उपचुनाव हुए थे, पैन इंडिया हुए थे और मैंने ये कहा भी था कि ये एक तरह से मूड ऑफ नेशन बताने वाले हैं। कांग्रेस ने ये बेहद अच्छे से भापा है उन उपचुनावों में कि महंगाई का मुद्दा है जो लोगों को परेशान कर रहा है और उसे सियासत की फील्ड में कैश किया जा सकता है। उसी से सीख लेकर ये पूरी रणनीति। दिनेश, बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। महंगाई का मुद्दा ऐसा है जो सीधे आम लोगों से ताल्लुक रखता है और कांग्रेस को ये लगता है कि इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस न केवल केंद्र सरकार को घेर सकती है बल्कि आम लोगों में भी अपनी पेठ बना सकती है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस अभियान चला रही है महंगाई को लेकर। पहले भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस ने अभियान चलाए हैं और अब फिर से एक बड़े अभियान की शुरुआत होने वाली है। कल बाल दिवस से इस अभियान की शुरुआत होगी और 29 नवंबर तक यानी 15 दिन तक कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान चलेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक सप्ताह तक राजस्थान में कार्यक्रम होंगे और कल शुरुआत होगी पैदल मार्च के जरिए। सबसे पहले कल सुबह जो है वो सभी जिलों में पैदल मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस नेताओं की ओर से। और जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। स्टेचू सर्किल से लेकर पीसीसी तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा और कांग्रेस के तमाम जो विधायक, मंत्री और प्रमुख नेता हैं वो इस मार्च में शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है और खासतौर से 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर ये काफ़ी अहम हो जाता है ये जन जागरण अभियान, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई का मुद्दा उठाकर कांग्रेस जो है इन 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें तो क्योंकि कई राज्यों ने वेट कम किया है, केंद्र सरकार ने जब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की उसके बाद कई राज्यों ने वेट घटाया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के सामने ये असमंजस की स्थिति है कि राजस्थान में अभी तक वेट कम करने की घोषणा नहीं हुई है। तो कांग्रेस से सवाल भी ये पूछे जाएंगे कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा मिल रहा है तो किस तरीके पर उसके जवाब की झलकियां दिनेश हमें हाल के दिनों में दिखी। दिल्ली दौरे पर जब सीएम गहलोत ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से पहले ही हम वैट कम कर चुके हैं, तो ये उसके जवाब में उनके पास रेडी है। साथ ही उन्होंने एक जनसभा में भी ये कहा था कि हम आने वाले दिनों में वैट कम करने वाले हैं। मेरे ख्याल से उसका जवाब तो रेडी है। हमें यह सोचना चाहिए कि इन 14-15 दिनों के दौरान कब इसका ऐलान होता है, आगाज के वक्त या समापन के वक्त? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि कांग्रेस का ये जो जन जागरण अभियान शुरू होगा इससे पहले राजस्थान में वेट कम करने की घोषणा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान लगातार हम देख रहे हैं, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने अपनी बात कही और बाकायदा मीडिया के सामने भी उन्होंने अपनी बात कही। वो ये कह रहे हैं लगातार कि राज्य सरकार तो अपना वेट कम कर देगी, लेकिन जिस तरीके से रोज पैसे जो है बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, तो बात फिर वहीं पर आकर रुक जाएगी कि फिर दाम उतने ही हो जाएंगे। तो राज्य सरकार तो घाटा वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दाम जो है वो कहीं ना कहीं एक स्तर पर जाकर थमेंगे। और सीएम अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि राज्य सरकार घाटा खाने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पहले और कमी करे। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 15 रुपये कम करने की उन्होंने मांग की और इसी अनुपात में जो है वेट और कम हो जाएगा। तो इससे राजस्थान के राजस्व पे भी तकरीबन 3,500 करोड़ का भार आएगा, ये कह रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। लेकिन सीएम अशोक गहलोत फिलहाल डायरेक्ट जो कटौती की मांग हो रही है वेट में, डायरेक्ट कटौती की मांग, उस पर जो है फिलहाल राजस्थान में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखें। और बात कल होने वाले बाल संसद की। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की पहल पर 14 नवंबर यानी कल विशेष बाल संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष सत्र को लेकर जानकारी दी। आजादी के बाद पहला प्रयास है
जिस प्रयास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो कल देश के नागरिक बनेंगे उनके मन में सरकार की क्या कल्पना है, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप साल भर इस बारे में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और बच्चों की सरकार कैसी हो इस पर आप बच्चों के विचार लें। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 5,500 बच्चों ने, जो अलग अलग देश के 15 प्रदेश के थे, उन्होंने भाग लिया और उनमें से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो विधानसभा में विधायक के रूप में वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और उनमें से कुछ, जैसा आप विधानसभा का कंपोजिशन होता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ट्रेजरी बेंच और रूलिंग बेंच, मंत्री और अपोजिशन, उस भूमिका का वो निर्वहन करते हुए 200 बच्चे उन कंटेंट के आधार पर विधानसभा कैसे चलती है। तो विधानसभा में जो हमारा स्वरूप है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, 1 आवर होता है, फिर 0 आवर होता है। तो हमने कोशिश की कि 1 घंटे में क्वेश्चन आवर और 0 आवर का जो समय है, जो कंटेंट होता है, उसको हम इन बच्चों के माध्यम से सत्र में उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषित होने के बाद राजस्थान में भी उसका असर दिख रहा है। दिल्ली का स्मॉग राजधानी जयपुर समेत मरुथरा के कई शहरों में पहुंच चुका है। जयपुर में आज दिन भर धुंध छाई रही। ये सफेद धुंध का स्मॉग है जो कि दिख रहा है। जयपुर में AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। कोटा में AQI 330 को पार कर गया। जोधपुर में AQI 221, शाहपुरा में 300, अलवर में 154 रहा। और जायजा लिया सहयोगी ने। करीब 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की उत्तरी हवाओं की वजह से राजधानी जयपुर समेत राजस्थान में जो वायु प्रदूषण के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। राजधानी जयपुर में करीब 350, शाहपुरा में 300 और भिवाड़ी में 464 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हुई है, जो कि अमूमन 10 किलोमीटर तक साफ देखने के आज के मौसम विभाग के बताए गए थे। इसमें जो विजिबिलिटी डाउन होकर के आप देखिए कि 3 से 4 किलोमीटर पर आ गई है। यहाँ आसपास के इलाकों में धुंध काफ़ी ज़्यादा है। जयपुर में आज सुबह से ही पूरा धुंध का माहौल रहा है। धूप कहीं देखने को नहीं मिल रही। हालांकि मौसम में अगर आप देखें तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो कोहरा है पूरे शहर में छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो धुंध है इससे एयर क्वालिटी काफ़ी डाउन होती है। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो काफ़ी डाउन होती है और जो परेशानियां होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के गड़बड़ाने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्टेशन पर 300 से लेकर के 350 का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इसके अलावा कोटा राजस्थान में जो बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, क्योंकि आज वहाँ 330 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है। जोधपुर में भी कमोबेश 350 से 300 के एयर क्वालिटी के हालात हैं। जयपुर के अलावा अजमेर और उदयपुर में एयर पोल्यूशन उतना नहीं है, लेकिन जो अगर हम बात करें अलवर की, शाहपुरा की, भिवाड़ी की, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले शहर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जल्दी ये पोल्यूशन कम होगा और जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उन्हें साफ सुथरी आबो हवा सांस लेने के लिए मुहैया होगी। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और सहयोगी अरबाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और उसमें केंद्र को पड़ी फटकार को देखें, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को दी गई टिप्पणी को देखें, तो ये तो साफ है कि जैसे दिल्ली की जनता को सिर्फ सियासत मिल रही है, यहाँ फिलहाल सियासत तो नहीं मिल रही है, लेकिन आप भी जो सांस ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो हालात दिल्ली के और NCR के बने हुए हैं, करीब 400 से लेकर के 450 और 500 प्लस तक यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। वही हालात कमोबेश जो है राजस्थान के होते जा रहे हैं। लगातार दोपहर से हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, थमने का या घटने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 275 जो है AQI दोपहर 3 बजे तक था जयपुर का, वो अब बढ़कर के 320 पर पहुंच चुका है। शाम को 8 बजे के जो अभी ताज़ा अपडेट आए हैं। और जो कोटा है वहाँ पर 340 है और करीब 338 जो है यहाँ पर कोटा का कुछ देर पहले था। और 430 के ऊपर जो है भिवाड़ी, जो कि NCR के आसपास आता है, वहाँ पर AQI के हालात बने हुए हैं।
बहुत खतरनाक हालात हैं, जो मौसम में तब्दीलियां आई हैं, चाहे पराली की हम बात करें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी हम बात करें, तमाम चीजों के एक साथ मिलने से अभी हालात ये हैं कि लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। जो कि मौसम विभाग से हमारी बात हुई जयपुर केंद्र से, उनका कहना है कि अभी जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये घटेगा नहीं, लगातार बढ़ेगा और अगले 2-3 दिन यही हालात बने रहने के आसार उन्होंने जताए हैं। क्योंकि जयपुर में आप देखिए कि 100 जो है AQI एक औसत पैमाना है कि अगर आपको साफ सुथरी आबो हवा में सांस लेनी है तो AQI 100 से नीचे होना चाहिए। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।